साथियों, आज मैं आप लोगों से कुछ चीजें शेयर करूंगा और स्क्रीन के माध्यम से मैं शेयर करूंगा। एक्चुअली मैं लैपटॉप में मुझे मेरा स्क्रीन टच लैपटॉप है, तो कोशिश करूंगा इस पेन से लिखने की। हो सकता है कि राइटिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो आप लोग बस भावनाओं को समझिए सर। बाकी जो लिख रहा हूं वो तो मैं बोल ही रहा हूं, भावनाओं को समझिएगा। और मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के बीच में। और इस बिजनेस, इतनी खूबसूरत बिजनेस है, इस बिजनेस में आप कॉपी पेस्ट करिए। दुनिया का ऐसा काम है जहां कॉपी पेस्ट करने से लखपति बनते हैं सर, कॉपी पेस्ट। और लीगल है ये, इलीगल नहीं है सर, लीगल है, कॉपीराइट नहीं है कोई। जो मैं बता रहा हूं वही आप किसी और को बता सकते हैं। जो मैं बता रहा हूं वो मैं किसी से सीखा हूं, किसी से सीखा। और उसके बाद जैसे सीनियर लोग क्या बताते हैं, अपने अपलाइन सीनियर से पूछो कैसे इस बिजनेस को कैसे करना है। अपने अपलाइन सीनियर से पूछो इस बिजनेस को कैसे करना है। और अपने जूनियर को बताओ ऐसे, सीनियर से पूछो कैसे, जूनियर को बताओ ऐसे। और बीच में बैठ के कमाओ पैसे, बीच में बैठ के कमाओ पैसे। तो इतनी खूबसूरत बिजनेस है। कोई भी अपने स्क्रीन पे टच ना करे सर, कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे टच ना करे सर, निवेदन है सर। मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो समझने की कोशिश करिएगा सर, समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपका काम बन सकता है सर। समझने की कोशिश करिएगा तभी आपका काम बन सकता है। ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं सर। थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो सकता है, उसको आप थोड़ा सा मुझे लेके चलिएगा, कोई बात नहीं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्या चीज है सर। समझने की कोशिश करिएगा ये क्या चीज है सर। ये आपके जॉब या आप, ये डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क बोल सकते हैं। और ये जो है बाकी के काम, ये जो है बाकी के डायरेक्ट सेलिंग से हट के काम, डायरेक्ट सेलिंग से हट के अदर, ये जो है अदर वर्क है। ये समझने की कोशिश करें सर, अदर वर्क, ये अदर वर्क है, अलग कम है। अब यहां पे समझने की कोशिश करिए, आपकी एज जो है वो छोटी है, आप काम धीरे धीरे कर रहे हैं, आपको कमाई जो है वो शुरू में कम है। ये काम है, ये कमाई है। काम, समय जो है, ये जो समय है, समय धीरे धीरे आपके एज बढ़ते जा रहा है, ये आपके चरम पे है। ये जो आपके काम करने के तरीका है, इसमें कमाई ऐसे बढ़ेगा। आपके हड्डियों में मजबूती रहेगी तो आपका कमाई बढ़ता जा रहा है। धीरे 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 आपकी एज कम बढ़ता जाएगा, और साथ ही साथ आपके कार्य क्षमता, हड्डियों में दम कम होता जाएगा। कार्य क्षमता जो है आपके अंदर, स्टेमिना इतना नहीं रहेगा कि आप धीरे धीरे उतना काम कर सके। तो आपके कमाई भी धीरे 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 कम होता जाता है सर, धीरे 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 कम होता जाता है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग कैसे क्या है। डायरेक्ट सेलिंग के खूबसूरत बिजनेस को देखिए। सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, काम करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। और कमाई कैसे आएगी, कमाई कैसे आएगी, कमाई आएगी छोटी सी। बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, कमाई आएगी छोटी सी। मेरा पहला पे आउट सर, मेरा पहला पे आउट 264 रुपए सर। पहला पे आउट जो है मेरा 264 रुपए। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जिसका पे आउट, पहला पे आउट जो आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मेरा पहला पे आउट जो है 264 रुपए। तो समझने की कोशिश करिए, किसी का 50, किसी का 100, किसी का 150 ऐसे आता है। तो धीरे 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 देखिए, आपके काम शुरू में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, करते गए करते गए करते गए कमाई जो है शुरू में थोड़ा कम रहता है, शुरू में थोड़ा सा कम रहता है, कमाई जो है थोड़ा सा कम रहता है। धीरे धीरे आपके काम करने की समय जो है ये घटता जाएगा, कमाई बढ़ती जाएगी। ये घटता जाएगा काम करने का, ये कमाई आपकी बढ़ती जाएगी। काम करने के समय घटता जाएगा, कमाई बढ़ती जाएगी। काम करने के समय और घटता जाएगा, कमाई बढ़ती जाएगी। काम करने के समय और बढ़ता जाए, घटता जाएगा, कमाई और बढ़ती जाएगी।
एक दिन ऐसा आएगा जब आपके काम करने की समय जो है 0 होगा और आपकी कमाई बढ़ती हुई आती जाएगी सर। ये आप जितना बढ़ा सके बढ़ती हुई आती जाएगी सर। ये आपको समझने की आवश्यकता है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का ये जो फंडे है ये बहुत कमाल का है। इसमें शुरू में हम काम करते हैं सर, शुरू में हम काम करते हैं, बाद में सिस्टम काम करता है सर। उदाहरण दूंगा, शुरू में हम कैसे काम करते हैं। हम मिट्टी में गड्ढा खोदते हैं, मशीन बुलाते हैं, मेहनत करते हैं, मिट्टी में गड्ढा खोदते हैं, पाइप डालते हैं। किसी किसी की जगह पे 20 फीट, 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट पाइप डालते हैं। बहुत मेहनत करते हैं सर, बहुत मेहनत करते हैं। और उसके बाद थोड़ा और मेहनत करके हम एक पंप लेके आते हैं, पंप लेके आते हैं, स्विच लेके आते हैं, डोरी लेके आते हैं, तार लेके आते हैं जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक तार लेके आते हैं, वायर लेके आते हैं, स्विच लेके आते हैं, उसको इलेक्ट्रिक साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद शुरू में हमने काम किया, इसके बाद सिस्टम काम करता है। सिस्टम कैसे? आपने सारे सेटिंग जमा दिए, उसके बाद आप सिर्फ एक बटन दबाइए सर, वो 100 फीट नीचे से पानी खींच के आपके 100 फीट मंजिल ऊपर तक, मतलब 10 मंजिला ऊपर तक पानी पहुंचाएगा सर। शुरू में मेहनत हमने किया, उसके बाद सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया। आज जितने भी, मैं एक छोटा सा आरसीएम का सिपाही हूं, छोटा सा लीडर हूं, छोटा सा, लेकिन यकीन मानिए सर, आज मुझे भी कई बार ऐसा फील होता है कि मैं किसी को बताता हूं कि सर मुझे अभी भी इतना नॉलेज नहीं है कि मेरे नीचे, मेरे डाउन लाइन में, मेरे लाइफ लाइन में कौन किसको प्लान दिखा रहा है, मुझे नहीं पता सर। सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम करता है यहाँ पे, ये आपको समझने की आवश्यकता है। एक चीज ये समझ में आया, दूसरा आप समझने की कोशिश करिए सर। दूसरा जो बात है उसको बताने के लिए पहले मैं बताना चाहूंगा, जितने भी नए साथी है प्लीज सर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को शेयर करिए सर। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी कंपनी में हो सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, आप किसी भी कंपनी में हो, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, यकीनन सब्सक्राइब कर सकते, कमेंट बॉक्स में लिख सकते सर आपको कौन सा कमाई पसंद है सर, पैसिव इनकम पसंद है कि एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम इज इक्वल टू आप जब तक काम करेंगे आपकी कमाई आएगी, काम बंद कमाई बंद, शटर बंद कमाई बंद, जॉब पे जाना बंद कमाई बंद। मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी नौकरी के खिलाफ नहीं हूं सर। आप अपनी नौकरी की तैयारी करिए, आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करिए, दुकान चला रहे हैं तो चलाइए, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, उसमें से टाइम निकाल लीजिए सर, उसमें से आपको टाइम निकालना पड़ेगा सर, टाइम निकाल के ये काम करना होगा। जब आप टाइम निकाल के ये काम करेंगे तब आपको ये बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा सर, तब आपको ये बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा और यकीन मानिए आपको मजा भी आएगा सर, आपको मजा भी आएगा। अब मैं जो बात करूंगा, मैं किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं करूंगा, लेकिन हाँ सच्चाई जरूर बताऊंगा। सच्चाई समझने की कोशिश करिएगा सर। आप किसी भी जगह जॉब कर रहे हैं सर, किसी भी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे आप, किसी भी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं और किसी भी मालिक के पास, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, किसी भी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, आपने समझने की कोशिश करिएगा सर, आपने एक महीने में, मतलब 30 डेज के अंदर वर्किंग डे जो होता है वो 26 दिन होता है सर। 4 संडे हटा दिया जाए तो ये वर्किंग डे है, वर्किंग डे, ये वर्किंग डे है। 26 दिन, इस 26 दिन आप क्या करते हैं पता है सर? अपना मेंटल एफर्ट लगाते हैं, फिजिकल एफर्ट लगाते हैं, टाइम खर्च करते हैं, टाइम बेचते हैं, खुद को बेचते हैं सर। यकीन मानिए सर, जो साथी सोच रहा है मुझे बेचना नहीं आता है, मैं उनको बता दूं सर आप बेच रहे हैं सर, अपना समय बेच रहे हैं, टाइम बेचते हैं। टाइम कितना बेचते हैं सर? टाइम कितना बेचते हैं बताइए? हर रोज 8 घंटा बेचते ही है। अब ये सब करने के बाद आपने एक मालिक को, उदाहरण के लिए दे देता हूं, 1 लाख रुपए आपने नेट प्रॉफिट, आपके काम से सामने वाले को नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, आपके काम से सामने वाले को नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ है 1 लाख रुपए।
नेट उस मालिक ने 1,00,000 रुपए नेट प्रॉफिट कमाया आपके काम से, आपके काम से, बताइए। तो मेरा प्रश्न ये है, वो मालिक आपको सैलरी कितना देगा? मेरा प्रश्न ये है, वो मालिक आपको सैलरी कितना देगा? जितने साथी वीडियोस देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितने साथी हमारे साथ है उनमें से कोई भी को होस्ट अपनी बात शेयर करे और मुझे बताए, सर 1,00,000 रुपए नेट प्रॉफिट आपने किसी मालिक को कमा के दिया है, तो सीधी सी बात है वो आपको कितना कितना वो आपको सैलरी देंगे सर, कितना सैलरी आपको मिलेगा? कोई भी को होस्ट मुझे बता सकते सर? कोई भी को होस्ट माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं कि सर इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगा? कोई भी को होस्ट? जी सर, जय सिंह सर जी। जय सिंह सर उसमें कोई भी मालिक 12 से 15,000 से आगे नहीं दे सकते सर, 1,00,000 कमाने के बाद। और कोई साथी यदि अपनी बात शेयर करना चाहे, और कोई साथी हमारे बीच में? ज्यादा से ज्यादा अगर पढ़ा लिखा है, समझदार है सर, तो 20 से 25,000 ही सैलरी देगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाएगा, 20-30 हजार से। और कोई साथी? जी मेजर सर। जी, जो 1,00,000 कमा के देता है उसको हद से हद 8,000 रुपए, हद से हद। तो हम जितने साथियों, थैंक यू सर, जितने साथियों को हमने सुना, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितना देते हैं कोई मालिक। तो मैं सबसे ज्यादा वाला ले लेता हूं। आदरणीय रिटायर्ड इंजीनियर जीएल साहू जी ने बताया कि 30,000 रुपए हमें मिलेगा, और भारत के हम पढ़े लिखे नौजवान इतने होशियार है कि इस 30,000 में इतने खुश हो जाते हैं, इतने सेटिस्फाई हो जाते हैं, इतने सेटिस्फाई हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ कितने की है सर, हमारी स्ट्रेंथ कितने की है सर, कितने की स्ट्रेंथ? 1,00,000 की है, लेकिन हमें मिल कितना रहा है सर? लेकिन क्या करें सर, गुलामी की आदत तो पड़ गई है सर, मजबूरी में। किसी को यदि बिजनेस समझाने जाए ना सर, अभी भी भारत में ऐसे हैं कि किसी को बिजनेस समझाने जाए ना तो उनके दिमाग में बिजनेस बैठता ही नहीं है सर। वो बिजनेस को रिस्क मानते हैं, वो मानते हैं कि मैं सर 30,000 कमा रहा हूं, लेकिन 30,000 जो है हर महीने के आखिरी में आ तो रहा है सर, फिक्स तो है, कम से कम फिक्स तो है, 30,000 आ तो रहा है। ये समझ की बात है सर। आप अपने काम के साथ साथ इसको दीजिए सर, इस बिजनेस को दीजिए। वहां से भी 30 कमा रहा है, यहां से भी 30 कमाएंगे तो क्या बुरा है सर? अंतर इतना है कि वहां 30 कमाने के लिए आपको 8 घंटे देना होगा, यहाँ जिस दिन आपके 30,000 रुपए कमाना शुरू हो जाएगा उस दिन मुश्किल से आपको 4 घंटे देना पड़ेगा सर, मुश्किल से 4 घंटा, और अपनी मर्जी से सर। ये समझ की बात है। अब सोचिए सर, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सोचिए एक मालिक है, उस मालिक के पास 10 एम्प्लॉई है, 10 एम्प्लॉई है, और हर एक एम्प्लॉय से वो मालिक कितना कमा रहा है सर? हर एक एम्प्लॉय से वो मालिक कमा रहे हैं, इसे बता दिया तो 30 के हिसाब से हम 70 कमा रहे हैं सर, 70,000 रुपए कमा रहे हैं वो मालिक। तो उस मालिक की महीने की कमाई कितनी है सर? 7 लाख। 7 लाख रुपए उस मालिक की कमाई है, और आपको पर मंथ कितना आ रहा है? 30,000। तो सोचिए सर, मर्सिडीज आपके घर में आएगी कि इनके घर में आएगी? मर्सिडीज आपके घर में आएगी कि इनके घर में आएगी सर? आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे कि इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे सर? आपके लाइफस्टाइल अच्छी होगी कि इनकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी? सर आपकी लाइफ कैसे जाएगी मैं बताता हूं सर। चूहे की दौड़ देखा है आपने? आपकी लाइफ इस 30,000 में आप नौकरी करेंगे, उसके बाद आप शादी होगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर अभी शुरू में मोटरसाइकिल का किस्त चलेगा सर, बाइक किस्त है ना, बाइक लोन, उसके बाद शादी होगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक अच्छा घर लेना पड़ेगा, उसमें भी जाएगा, फिर एक कहीं प्लॉट लेंगे तो उसका किस्त भरेंगे, है ना। उसके बाद अभी मौसम, चारों मौसम में से है ना,
साल में 4 मौसम, एक भी अपना नहीं है सर। ठंड में भयंकर ठंड, गर्मी में भयंकर गर्मी, बरसात में भीग जाते तो मोटरसाइकिल में मजा नहीं आ रहा है, तो खूबसूरत जीवन साथी है तो मोटरसाइकिल में मजा नहीं आ रहा, तो क्या होगा सर, एक कार लेंगे। अब एक कार के ईएमआई आप मिनिमम 5,000 रुपए तो मिनिमम होगा। आप माने आपकी लाइफ, उसके बाद फिर बच्चे आ गए, फिर स्कूल का, फिर उनके कॉलेज के लिए लोन लेंगे, मतलब आपकी लाइफ जो है लोन में चला जाएगा सर। आपकी लाइफ जो है, और ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ सर, आप अपने आसपास नजर उठा के देखिए। यदि आपको मेरी बातें पसंद नहीं है तो नीचे लिख सकते हैं कि सर आप जो बोल रहे हैं ये सच नहीं है, और यदि आपको लगता है कि यही सच है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर कि यही सच है सर। और इसी चूहे की दौड़ से बचना हो, इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखा है, वो है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, अमीर पिता और गरीब पिता। रिच डैड बनम पुअर डैड, अमीर पिता और गरीब पिता। मैं आपको आसान शब्दों में बताना चाहूंगा कि अमीर पिता और गरीब पिता में एक अंतर बताना चाहूंगा सर, एक अंतर बस, बाकी तो बहुत बड़े बड़े अंतर है। एक अंतर बताना चाहूंगा, एक नहीं दो बताता हूं, चलिए दो बताता हूं सर, मुझे याद आया तो मैं दो बताता हूं सर। एक रिच डैड जो है वो अपने बच्चे को जो है, हो सकता है कैडबरी सिल्क लेके आए, कैडबरी डेयरी मिल्क जो है ना, सिल्क, कैडबरी जो चॉकलेट है डेयरी मिल्क सिल्क, सिल्क जो लगभग 70-80 हजार 80 रुपए का आता है सर। जितने लवर्स है उनको पता होगा, 70-80 रुपए के आसपास आता है। सोचिए एक रिच डैड, और पुअर डैड क्या करते पता है, पापा चॉकलेट नहीं बेटा दांत सड़ जाएगा, चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाएगा। ये पुअर पिता के डायलॉग है सर। हे पुअर पिता, सच बता अपने बेटे को कि बेटे तेरे पापा के जेब में पैसा नहीं है चॉकलेट खरीदने का, दांत सड़ जाएगा सर। ये समझ समझ की बात है सर, सिर्फ समझ समझ की बात है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया था कि दूसरा एक और उदाहरण दूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरा उदाहरण क्या है, रिच डैड और पुअर डैड में दूसरा उदाहरण क्या है सर। इमेजिन करिए कि मुकेश अंबानी जी के घर में, मुकेश अंबानी जी के घर में जो है डाइनिंग टेबल में, मुकेश अंबानी जी के घर में डाइनिंग टेबल में बैठ के सभी खाना खा रहा है, उनके बेटे जो है सन, वो यदि बोले डाइनिंग टेबल में बैठ के कि पापा जी मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, तो आप सोचिए मुकेश अंबानी क्या बताएंगे सर। जवाब आपको पता है, मैं बोल के बेइज्जती किसी का भी नहीं करना चाहता हूं, किसी का भी मैं बेइज्जती बात वाली यहाँ पे बात ही नहीं है। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक रिच डैड और एक पुअर डैड। भारत में कहानी देखिए, आप अपने घर में बताइए पिताजी मुझे बिजनेस करना है, देखिए पिताजी के जवाब क्या आता है। यहीं पे यदि आकाश अंबानी अपने पिताजी से बोले कि पिताजी मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, बैंक की तैयारी करना है, तो उनके जवाब क्या होगा आपको पता है सर। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर, जरूर लिखिएगा सर। मेरा किसी से भी कोई पर्सनल खेद नहीं है, पर्सनल कोई समस्या नहीं है सर, मैं सिर्फ कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भारत में एडवर्टाइज भी आने लगा है सर कि भैया, एडवर्टाइज भी आने लगा है कि भैया सभी यदि नौकरी करेंगे तो नौकरी देने वाले कौन बनेंगे। इसलिए सभी पिता, सभी एज वाले जो लोग हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा सर, आशीर्वाद में भी अपने बेटे को नौकर का आशीर्वाद ना दे सर। मेरे वीडियो जो साथी देख रहा है, मैं सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा, किसी को भी आशीर्वाद में ये ना बोले बेटा मैं आशीर्वाद करता हूं एक अच्छी नौकरी मिलेगी, आशीर्वाद में भी नौकर ना बनाए सर, प्लीज सर, निवेदन करूंगा, है ना। तो ये समझ की बात है सर, आपको समझने की आवश्यकता है। जहां तक मैं समझता हूं, मैं समझाने में थोड़ा सा समर्थ हुआ हूं, आपको क्लियर समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपके बीच में। और डायरेक्ट सेलिंग का यही एक शानदार सिस्टम है। आपको शुरू में आप काम करते हैं, मेहनती बनते हैं सर, और धीरे धीरे सिस्टम आपके लिए काम करता है।
और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।